नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि नेहरू का हिंदू कोड बिल वर्सेस मोदी का यूसीसी। स्क्रिप्ट वही, परिस्थितियां नहीं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जवाहरलाल नेहरू लगातार अलग थलग महसूस कर रहे थे। फरवरी 1950 के एक पत्र में उन्होंने सरदार पटेल को बताया कि उनके साथी सांसद उनसे दिल और दिमाग से दूर होते जा रहे हैं। उस समय नेहरू का दिमाग और दिल सामाजिक सुधार पर केंद्रित था, जैसे कि हिंदू कोड बिल द्वारा दर्शाया गया था, जिसने स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के लिए आधुनिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानून स्थापित करने की मांग की थी। विधेयक और इसके प्रस्तावित सुधारों का विरोध करने वालों में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पटेल जैसे कांग्रेस के दिग्गज भी शामिल थे। हिंदू कोड बिल की कहानी इसके दो सबसे बड़े अधिवक्ताओं नेहरू और अंबेडकर द्वारा आधुनिक प्रगतिशील भारत के साझा दृष्टिकोण से शुरू होती है। लेकिन कुछ साल बाद कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर के इस्तीफे के साथ संबंध बिखर गए और नेहरू ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री, जिसने अंबेडकर को विधेयक का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और पटेल को लिखे अपने पत्र में इसके विरोध पर दुख जताया था। इसके मूल में हिंदू कोड बिल में धार्मिक कानूनों को एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के साथ बदलने की मांग की गई थी। इसमें बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया, महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार दिया गया, विरासत कानूनों में संशोधन किया गया और अंतर्राज्यीय विवाह पर प्रावधान पेश किए गए। इसे प्रगति, सुधार और समानता के वादे के साथ पेश किया गया था, लेकिन इसका तीव्र विरोध हुआ। कोड को आसानी से पारित करने के लिए अंततः 4 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी इसे लागू करना पहले तो मुश्किल साबित हुआ। इस विधेयक पर नेहरू और अंबेडकर का दृष्टिकोण अलग-अलग था। अंबेडकर का मानना था कि यह नेहरू और संसद का कर्तव्य था कि विधेयक को उसके पूर्ण निर्विवाद रूप में पारित किया जाए, लेकिन नेहरू को पता चला कि उनके हाथ उनके साथी सांसदों ने बांध दिए हैं। नेहरू ने दिसंबर 1950 में अंबेडकर को लिखा था कि आप जानते हैं कि मैं संसद के माध्यम से हिंदू कोड बिल लाने के लिए कितना उत्सुक हूँ। मुझे इसे लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। उनके बीच तीखी नोक-झोंक हुई। अंबेडकर ने बार बार नेहरू से विधेयक पारित करने के लिए संसदीय सत्र बुलाने के लिए कहा, लेकिन नेहरू ने उन्हें बार बार बताया कि ऐसा क्यों संभव नहीं होगा। कुछ वर्षों में नेहरू का आत्मविश्वास भी कम हो गया। दिसंबर 1949 में उन्होंने संसद को बताया कि यह विधेयक अत्यंत राष्ट्रीय महत्व का है, लेकिन 1951 तक उनके पास इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं था। अंबेडकर ने नेहरू को एक तीखा पत्र लिखा। सुधार उपाय उनकी राष्ट्र निर्माण परियोजना के केंद्र में था, लेकिन इससे भारत की आजादी के बाद पहले दशक में अन्य प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक नाजुक राजनीतिक सहमति के खत्म होने का भी खतरा था। फरवरी 1951 तक अंबेडकर निष्क्रियता से नाराज थे। उन्होंने नेहरू को एक तीखा पत्र लिखा और विधेयक के विरोध पर प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि अगर नेहरू के आश्वासन के बावजूद विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह सरकार के लिए हास्यास्पद, कायरतापूर्ण और अपमानजनक होगा। उसी पत्र में अंबेडकर ने चर्चा के लिए रखे गए कुछ संशोधनों को मूर्खतापूर्ण बताया। कानून मंत्री के पद से अंबेडकर का इस्तीफा। महीनों बाद उनकी हताशा चरम पर पहुंच गई। सितंबर 1951 में बिल में देरी के कारण अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधेयक पर अपने काम को संविधान पर अपने काम से ज्यादा नहीं तो महत्वपूर्ण माना था। अंबेडकर ने अपने त्यागपत्र में कटुता पूर्वक लिखा कि 4 खंड पारित होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और दफना दिया गया। मुझे यह आभास हुआ कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन उनमें हिंदू कोड बिल को पारित कराने के लिए आवश्यक गंभीरता और दृढ़ संकल्प नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि नेहरू ने पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता को आवश्यक माना था। इसे संविधान के निदेशक सिद्धांतों में अलग रख दिया गया था, क्योंकि उस समय यह अवास्तविक था। सरकार अब इसे लागू करने के लिए उत्सुक है, लेकिन अब भी सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या देश के विविध समुदाय इस तरह के बदलाव के लिए तैयार हैं। हास्यास्पद, कायरतापूर्ण और अपमानजनक। अंबेडकर उम्मीद खो चुके थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने नेहरू को दोषी ठहराया। वह एक टूटे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने नेहरू पर संसद में फाइल बस्टरिंग की अनुमति देने में कमजोर होने का आरोप लगाया, जिससे अनावश्यक रूप से समय बर्बाद हुआ। ऐसे में यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर द्वारा नेहरू पर लगाया गया आरोप वास्तव में कितना वैध था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नेहरू दबाव में झुक गए थे।
हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समय का इंतजार किया और अंततः कई खामियों के बावजूद 1955 और 1961 के बीच विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और रखरखाव और दहेज निषेध पर 4 अधिनियम पारित किए गए। अम्बेडकरवादी विद्वान अशोक गोपाल बताते हैं कि अम्बेडकर की हताशा को इस संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि उन्होंने न्यायिक मजबूती का समर्थन किया है। गोपाल बताते हैं कि जबकि अम्बेडकर ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि संसद न्यायिक समीक्षा जैसे संवैधानिक जांच के अधीन धर्म और रीति रिवाज के मामलों पर कानून बना सकती है, उनका यह भी मानना था कि सार्वजनिक भावनाओं पर विचार किए बिना सार्वजनिक नीति और कानून नहीं बनाए जा सकते। हिंदू योद्धाओं, आरएसएस से जंग। नेहरू और अंबेडकर द्वारा संसद में हिंदू कोड बिल पारित करने की कोशिश करने से पहले ही हिंदू समूहों के नेतृत्व में एक प्रतिरोध आंदोलन पहले से चल रहा था। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किए गए संविधान सभा में मार्च 1949 में विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा था। प्रस्तावित कानून को चुनौती देने के लिए अखिल भारतीय हिंदू विरोधी कोड विधेयक समिति नामक एक समूह का गठन किया गया। अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि कैसे धार्मिक हस्तियों और रूढ़िवादी वकीलों ने देश भर में सैकड़ों बैठकें बुलाई और खुद को धर्मयुद्ध से लड़ने वाले धर्मवीर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को हिंदू कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। गुहा कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने आंदोलन के पीछे अपना पूरा जोर लगाया। 11 दिसंबर 1949 को इसने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की। एक ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम कहा। 12 दिसंबर 1949 को जब विधेयक पर विचार विमर्श फिर से शुरू हुआ तो लगभग 500 लोगों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यूसीसी के बारे में कैसे शुरू हुई चर्चा। जैसे ही हिंदू पर्सनल लॉ सुधारों के प्रति संघ परिवार का प्रतिरोध अंतिम छोर पर पहुंच गया, उन्होंने रणनीतिक रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के उद्देश्य से इसकी वकालत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के भीतर और बाहर हिंदू कोड बिल के हिंदू दक्षिणपंथी विरोधियों को पता लगा था कि नेहरू सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों पर जोर देने को तैयार नहीं होगी। वे समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने के प्रति ईमानदार नहीं थे। 1940 और 50 के दशक में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हिंदू कोड बिल का विरोध उतना ही जोरदार था जितना आज अल्पसंख्यकों द्वारा यूसीसी का है। राजनीति काम करेगी भले ही मसौदा न चले। शायद अमूलचूल सुधार अधिक स्वीकार्य थे और नव स्वतंत्र भारत में लोग बदलाव के लिए अधिक उत्तरदायी थे। शायद इसीलिए हिंदू कोड बिल पर बहस और यूसीसी पर मौजूदा बहस के स्वर और भाव इतने भिन्न हैं। हिंदू कोड बिल के साथ नेहरू और अंबेडकर भारतीय समाज को सुधारात्मक कानूनों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहते थे। सामाजिक स्वीकार्यता बाद में हासिल की जा सकती है, लेकिन आज यूसीसी को राष्ट्र निर्माण की बजाय सांप्रदायिक प्रतिबिंब पर चर्चा का केंद्र बनकर रह गया है। नेहरू सरकार ने योजना आयोग की स्थापना और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करके नई शक्ति प्राप्त की थी। हिंदू कोड बिल राष्ट्र निर्माण, आर्थिक प्रगति और व्यक्तिगत अधिकारों का मामला बन गया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।